ये मेरी बेटी को जाके गुंडों को लेके पता नहीं कहाँ मरवाया, पत्थर से सर चूर रखा और मारा चेहरे सिर पे और चेहरे पे एक के बाद एक मारा गया। इतना बड़ा पत्थर है जो राजा को फांसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। राजा को फांसी दो। उसी लड़के के प्यार में पागल होगी। ना ये कोर्ट मैरिज होती ना बच्चे ये बर्बाद होते ऐसे जबरदस्ती लड़की के साथ रहना, रात को सोना, सब कुछ करना, पैसे मांगना, ये एक अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है ये। उसने मेरे साथ जुल्म किया है, मेरे साथ जुल्म किया है, इसको छोड़ूंगा नहीं कहीं भी। उस लड़के को फांसी चाहिए और उसकी बहन को सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद आनी चाहिए। पुलिस गद्दार है, पुलिस गद्दार है, पुलिस। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी में कल कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच जाता है। दरअसल पुलिस वहां पर एक लाश लेकर पहुंचती है और उसके बाद वहां पर दहशत का माहौल हो जाता है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्या कुछ हुआ यहाँ पर। बेटा रात की मेरी बेटी को मार के, एक तो गुंजा थी, उसकी बहन थी राजा की, और एक गुंजा की ननद थी, और एक दो तीन इसके भाई थे। भाइयों ने तो कहते हम नहीं गए, ये गई है, गुंजा गई है, और एक गुड़िया है, एक गुड़िया ये आगे खड़ी हो जाती है, मारने लठ तलवार लेके खड़ी हो जाती है। ये मेरी बेटी को जाके गुंडों को लेके पता नहीं कहाँ मरवाया अपने भाई के साथ। भाई भी तो सारे माँ बाप तो है, सारे परिवार है। ज्यादा तो मेन गुंजा मेन आदमी गुंजा, उसकी बहन है, उसकी बहन। आपके बच्चे को मारा गया, क्या नाम है बच्ची का? जसनील नाम है मेरी बेटी का, जसनील है, गुंजा का लड़का है। और गुंजा आप है, दो मेन आदमी है, उसका भाई है राजा। 2 बजे फोन करके नाम 2 बजे मेरे को नाम बताया मेरी लड़की ने। कल रात के कितने 2 बजे? आज रात को मेरे को बताया 5 बजे से मेरे पे सवेरे से फोन कर रही थी, रात शाम के कह रही, शाम को 5 बजे से फोन कर रही थी। मम्मी मेरे को होटल में रखी हुई है, अंदर होटल में मेरे को मार रहा है। तो मम्मी यहाँ शुभ मंदिर है उसके हरिनगर के सामने, तुम वहाँ किसी को भेज दो। तो मैंने कहा ऐसा कर बेटा, तू होटल का मैनेजर है ना, उसको बुला के तू बात कर ले, भाई मेरे को मार रहा, मेरी थाने में रिपोर्ट लिखवा दे। आपकी बेटी वहाँ काम करती थी, क्या करती थी वो? काम नहीं, उसको वो आदमी ले गया जिससे इसने कोर्ट मैरिज करवाया, लम्बे वो ले गया। उसको दिन रात मारता था, दिन रात, जब से लव मैरिज करी है ना इसने, दिन रात मार के इसका बेकार शरीर कर दिया। कितने महीने पहले, कितने साल पहले शादी हुई थी? 3-4 महीने हैं, 3-4 महीने हैं, 3-4 महीने। तो आपकी बेटी ने पहले आपसे शिकायत की थी कि उसके पति मारते हैं? हाँ, पैसा इसको भेजता था मार के, क्या पैसे ले आ। हाँ, पैसा लेता, इसको डरा के रखता, तेरे भाई को मार दूंगा, तेरी माँ को मार दूंगा, तेरे जितने परिवार है उनको सबको मार दूंगा, और तू तेरे किसी के साथ तू बात करती भी, तेरे को मैंने देखी ना तो तेरे को जान से खत्म कर दूंगा, किसी गैर मर्द के साथ भी, मतलब है किसी के साथ देखते हुए। तो कितने बार आपको धमकी दी गई थी आपकी बेटी को? मेरी बेटी को तो रोज धमकी देता था, रोज ही धमकी देती, डर के मारे बताती थी नहीं थी, मेरे पास रोज फोन करती थी, बस मेरे साथ बात करने देता था और किसी के साथ बात नहीं करने देता था किसी का। आपको पता था कि आपकी बेटी को पीटा जा रहा है, तो आपने शिकायत नहीं की पुलिस में? मैंने करी थी शिकायत, मेरी लड़की को पुलिस भी बुलाई है, ये उसी की तरफ होगी थी, हाँ उसी की तरफ होगी थी। मकान मालिक ने भी पुलिस बुलाई थी, जहाँ किराए पे रहते उन्होंने भी बुलाई, बयान दिए, बुरी तरह मारता है इसको। क्या तुम आ जाओ, अपनी बेटी को ले जाओ। मैं जाती थी लेने के लिए, ऐसा टांगों में इसके लिपट जाता था, छोड़ता नहीं था, नहीं छोड़ता था, 10-10 आदमी भी जोर लगाते थे, नहीं छोड़ता था। कह रहे थे लड़की को जान से खत्म करूंगा, मेरे को धमकी। तो आपकी बच्ची को मारा गया है, कितने लोगों ने मारा है और उसका हस्बैंड भी शामिल था क्या इसमें? हाँ, हस्बैंड ने तो मारी है, राजा ने क्या नाम है दूसरा असली नाम? राजा, राजगुरु नाम है उसका। राजा इनसे तो जलती नहीं थी। कैसे मारा गया इनको, किस चीज से मारा गया? हमें तो जो थाने में दिखा, पत्थर दिखा, इतना कि पत्थर से सर चूर रखा और मारा चेहरे सिर पे और चेहरे पे, एक के बाद एक मारा गया। इतना बड़ा पत्थर है जो मैं खुद रख के आया हूँ अपने। आप मृतक के क्या लगते हैं? मेरी बहन है छोटी, मेरी छोटी बहन। मेरी लड़की को बहुत बुरी तरह, मेरे को इंसाफ चाहिए, उस लड़के को फांसी चाहिए और उसकी बहन को सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद आनी चाहिए, जैसे मेरी बेटी फांसी लगा। आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन किया है? कंप्लेंट की, उसकी माँ को सुबह गिरफ्तार छोड़ भी दी हमारे साथ। सवेरे पुलिस वाले मेरे घर पे ही आए, पुलिस वाले सवेरे 7 बजे आ गए मेरे से,
मेरे से कह रहे कि वो लड़का कहाँ है तेरा, मैंने कहा घर में सो रहे हैं, हम तो सो रहे थे। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े पत्थर से मारा गया है। हाँ, हम सो रहे थे, पुलिस वाले आए थे, दो पुलिस वाले आए, कहता जसलीन कहाँ गई, मैंने बेटा जसलीन को तो रात के मार रहा है, उसका कोई अता पता नहीं है, स्विच ऑफ जा रहा है उसका। बस उन्होंने मेरे से क्या, और वो राजा कौन है, राजा कौन है क्या उनका घर जानती है लड़के का घर जानती है, मैंने कहा मैं जानती हूँ घर 80 गज में मैं ले गई थी, मेरे को नहीं बताया उन्होंने, जो तेरी लड़की मर गई है, खत्म हो गई। मेरे को आपको कितने बजे पता चला था कि आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है? मुझे 7 बजे। 7 बजे आज सुबह में? आज सुबह में 1 बजे तक तो मेरे साथ बात करती रही है फोन में। तो अभी तक आपने FIR दर्ज करवा दी है? अब नहीं कराई मैंने, अभी में तो करवा दी इन्होंने करवाया है। अच्छा, ये उसको माँ को और भाई को गिरफ्तार करा, फिर दोपहर में उसकी माँ को छोड़ दिया। मैंने बोला क्यों छोड़ रहे हो इसको, तो कह रहा है ये काम से जा रही है। मैंने काम से जा रही है, लेडीज पुलिस भेजो, पुलिस वालों को साथ में भेजो। तो वो कह रहे तुम हमें कानून बताओगे क्या, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि उसकी सास भी इसमें आरोपी है क्या? आरोपी है, सास मारता था वो, मारता था, नंद के सामने मारता था, ननद मरवाती थी, गुंजा खुद मरवाती थी कि मार इसको, क्या ये पैसा ना लेके आएगी तो इसको मारो इसको। अच्छा, इस केस के IO कौन है? नाम नहीं जानती मैं, हम तो रोने में पर। तो पुलिस कार्रवाई से कर रही है कुछ? अब मेरे को तो नहीं पता कार्रवाई कर रही है। करके उसकी माँ को मेरे सामने छोड़ दी, मैंने बोला तो मेरे पे चिल्लाने लग गए, वो चिल्लाने लग गए। उसके बाद मैं दोबारा थाने में गई नहीं। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? उसको फांसी लगाना, राजा को लगानी है, उसकी बहन को भी फांसी लगानी है। दोनों बहन भाइयों ने मिलकर मेरी माँ, हमारी बेटी गई, उनकी बेटी भी जाए और उनका बेटा भी जाए। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और के साथ भी होगी, ये इंसाफ नहीं होना चाहिए, ये इंसाफ करके छोड़ो, इंसाफ तुम गवर्नमेंट तो करोगे, इसकी लड़की का इंसाफ लोगे। इसका माँ बाप कोई नहीं है सहारा इनका, जो कुमा के खिलाती थी। 1 लाख दे दे, कभी कहता था 2 लाख दे दे, ऐसे बोलता था। मेरे पास फोन करा, मम्मी मैं हरिना हॉस्पिटल के पास हूँ, हरिनगर के पास असुम मंदिर है और उस होटल है, वहाँ इसने किराए पे ले रखी है, 1 दिन का किराया दे रखा है क्या। तो मेरे को बाहर निकलने नहीं दे रहा। मैंने तो ऐसा कर बेटा, तेरे को नहीं निकलने दे रहा ना तो मैनेजर के पास जा, जिसकी होटल है उसके पास जा, अपना दुख वहाँ बता दे, भाई मेरे को मार रहा है, वो अपने आप कंप्लेंट तेरी लिखवाएंगे। तो उसको नहीं निकलने दी, फिर पी के आ गया ये, फिर इसको ले गया उठा के यहाँ से कंट ले गया, दिल्ली कैंट ले गया इसको। फिर दिल्ली कैंट से इसने मेरे पास फोन करा है, मम्मी मेरे को वहाँ ले गया और वहाँ मेरे को मार रहा है, और यहाँ वैसे पुलिस खड़ी है, यहाँ तो मेरे को जान से ख़त्म करेगा नहीं क्या। और मैंने कहा तो ऐसा कर बेटा, तेरे को मार रहा है ना, हाँ पुलिस वाले के पास। हाँ, तो मैंने तो ऐसा कर, पुलिस वाले से रिपोर्ट लिखवा ले, तू पुलिस वालों के पास चली जा। तो इसको नहीं जाने दी, वहाँ भी नहीं जाने दी इसको। तो ये भूखी थी, क्या मम्मी मैं भूखी, मेरे को भूख लग रही है, यहाँ परांठा वाला खड़ा है, मैं परांठा खा रही हूँ। क्या पता परांठा खा रही थी, क्या पता इसको मार रहा था। मैं इतनी बात करने के बाद फिर बंद हो गया फोन। वो नहीं, ये नहीं करती थी फोन, मैं करती थी, सारा फोन मैंने करे हैं, वो फोन नहीं करने देता था। फिर मेरे को धमका रहा है, तेरी लड़की तो उसके साथ है, कबूतरी के लड़के के साथ, ऐसे मेरे से, कल्याणपुरी में, तेरी लड़की को तो मैं जान से खत्म कर दूंगा, तेरी लड़की उसके साथ कैसे बात करी है। और हमारे रिश्तेदार है, हम मरी पे गए थे, मेरी भाभी की डेथ हुई थी, हम वहीं पे थे सारे जने, वहाँ पे भी किसी के घर में वहाँ बैठी है तो वहाँ भी इसको मारा है, वहाँ भी मारने की धमकी दी। ये बेटा है। अच्छा, आपकी बेटी की लाश कहाँ मिली आपको? हमें नहीं मिली, हमें पुलिस वाले लेके आए। कहाँ से लेके आए वो? ये माजरा के पास, पुलिस वाले के पास, हाँ, पुलिस वालों को मिली है, वहाँ से वो लाश लेके आए। और जानते थे पुलिस वाले इसको, खूब जानते थे, वो लाश ले आए। इसकी लाश को देख के ना वो मेरे घर पे आए, क्या जसलीन कहाँ है। मैंने कहा बेटा रात की जसलीन नहीं है, मैंने रात की, उनको पता था भाई खत्म हो रही है, वो तो ऐसे पूछताछ करने के लिए आए थे, उनका घर, बिहारियों का घर देखने के लिए मेरे को ले गए। उन्होंने मेरे को तब भी नहीं बताई तेरी लड़की खत्म है, मेरे से प्यार से ले गए मेरे को, हाँ मेरे को प्यार से ले गए बता के। मेरे को इंसाफ चाहिए, गुंजा को भी फांसी लगनी चाहिए कि मेरे को बच्चे से अलग करा तो वो भी बच्चे से वहाँ से अपने अलग होगा। कुल मिला के इसमें कितने आरोपी हैं? इसमें एक तो गुड़िया है, ये गुड़िया पीछे दुलारी की लड़की है, ये आगे खड़ी होती है, लठ लेके मारने के लिए तैयार खड़ी हो जाती है,
पैंप निकाल लेती है, हाके निकाल लेती है। लेने के ये नहीं लेने दे रही थी। हाँ ये हम लेने जा रहे थे ना, गुंजा आने दे रही थी ना, इसको वो गुड़िया आने देती थी ना, उसकी सास आने देती। इसमें तो मेरे सामने तो आंखों के सामने 4 आरोपी हैं और एक उनका भाई है। और भाई से पैसे मंगवाए बिहार से, भाई से 3000 रुपये मंगवाए बिहार से। परसों बिहार रहता है इसका भाई। तेरे ज्वाइन मंगाए? हाँ बिहार से पैसे मंगवाए। इनको पता है घर वालों को, सारों को, इनके बिहारी को 3000 रुपये मंगवाए। 3000 में से 1500 की इन्होंने होटल ली है किराए पे। यहाँ नहीं आने दे रहा था मेरे पास, किराए पे रखी है इसको। पैसे यहाँ से भी ले गए 3000 और लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख इसने कमेटी के थे पैसे, वो भी लेके लेगी। गुंजा लेगी और उनकी माँ थी और उनका भाई था, सारे पैसे छीन लिए, इसको मारा। मेरे को तो फांसी का इनको हुक्म देना चाहिए। आगे के लिए किसी की बेटी ना करें। मेरी तो एक ही बेटी है, सारा सामान उतार लिया, सारा कुछ फोन फान सब ले लिए, इसके छीन ले। मेरे को इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं चाहिए तो मैं एक खून अपना करके तुम्हारे इल्जाम लगा दूंगा। मेरे को इंसाफ नहीं चाहिए। पुलिस गद्दार है, पुलिस गद्दार है। पुलिस चाहिए मेरी बेटी का, जैसे इसकी बेटी मेरी, उसके बेटा को भी मारा। और उसकी राजा को फांसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। राजा को फांसी दो, राजा गुंजा को फांसी दो, इंसाफ मिल जाए। फांसी चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए। 2020 में एक लड़की का कत्ल करा था, 4 आदमियों को फांसी लगाई थी। इन 4 आदमियों को फांसी लगानी पड़ेगी आपको। 4 आदमियों को पत्थर से नहीं मार दी, उसको भी इंसाफ अब तक मिला है? बता, साथ भी यही हाल हुआ है। ये बेटा प्यार में पागल होगी, उसी लड़के के प्यार में पागल होगी। कोर्ट मैरिज ने करवा रखा है इसको जबरदस्ती लेके। हमारे समाज में सामल नहीं करा, अकेली ने शादी करी, घर वाले ने शामिल नहीं है कोई भी। और उसकी माँ ने, उसकी बहन ने और गुड़िया ने। जब माँ बापों के खिलाफ और बेटी के कोर्ट मैरिज करा देते हैं, गवर्नमेंट का बहुत गलत बात है ये, गलत बात। किसी की बेटी का कोर्ट मैरिज करा देते हैं। 4 आदमी को 2020 में फांसी लगाई थी ना। ये 4 आदमी गुनहगार हैं। मैं इन 4 आदमियों पे सरकार को ये करनी चाहिए भाई, तुम माँ बापों को बुलाओ फिर कोर्ट मैरिज कराओ। मैं 4 आदमी पे इल्जाम लगा रही हूँ। बहने, ननंदे, उनकी माँ है और राजा है भाई। नहीं, कोर्ट में सरकार तो करवाती है, कोर्ट से बच्चों का किस लिए करवाती है? पैदा करने वाले का मरे हैं क्या? सरकार पैदा कर रखा है उसने बच्चों को क्या? बिना मतलब को कौन कर सकती है सरकार? क्या हक है सरकार का? क्या हक है करने का? हाँ, क्या हक है सरकार का करने का? ऐसे में लड़के कहीं मर जाएंगे ऐसे तो? हाँ, ऐसे लड़के को मार दिया। ना ये कोर्ट मैरिज होती, ना बच्चे ये बर्बाद होते ऐसे। ये कोर्ट मैरिज बंद करो, सरकार से कहो कोर्ट मैरिज बंद करो। कोर्ट मैरिज बंद हो जाएगी, शादी होएगी नहीं, बच्चे अपने घर पे रहेंगे। कितने महीने से ये दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से? हमने तो 6 महीने सुना है, 5-6 महीने सुना है इनके बारे में। और सब में पता नहीं इनके बारे में क्या बात है क्या नहीं है। बस इस लड़की को मारा गया, इसको मारा गया जबरदस्ती। लड़के जबरदस्ती रखती, लड़के को जबरदस्ती रखने का मतलब क्या होता है कि लड़की के जब लड़की राजी नहीं है रहने के लिए तो ये एक बलात्कार केस भी होता है। ये बलात्कार केस भी है ये। और लड़का जबरदस्ती रहता था, जबरदस्ती लड़की के साथ रहना, रात को सोना, सब कुछ करना, पैसे मांगना, ये एक अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है ये जो उस लड़के ने किया है। बहन भाई ने मिलकर, राजा ने और गुंजा ने मिलकर किया है जो इस बच्ची के साथ। ये बच्ची ने बच्चा बुद्धि थी, ये इसमें चंटपड़ा नहीं था इस लड़की में, तो कुछ चंटपड़ा हो इसके अंदर। एक दो मेरे सामने हम लड़की के पिता से बात करते हैं और जानते हैं कि इस घटना पर उनका क्या कुछ कहना है। उसने वो मेरा खून कर देता, मेरे को परवाह नहीं थी। उसने मेरे साथ जुल्म किया है, मेरे साथ जुल्म किया है। इसको छोड़ूंगा नहीं कहीं भी। और जब मर गया तो वो किस्मत वाला है। बाकी ये क्या पता पुलिस उसकी मदद करे। और रोज बता रहा हूँ साहब, जब तक वो मेरी नज़र से दूर है तो दूर है। उसका खा जाऊँ मैं, कच्चे को खा जाऊँ साले को। मेरे सामने मारता, मेरे सामने। अब भी मेरे सामने आ जाए, मजा आ जाए। हूँ तो मैं बुढ़ा 75 साल का हूँ, छोड़ दूंगा नहीं साले को। तो आपने पुलिस वाले से बात की होगी, तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले क्या बात करने हैं, पुलिस तो अब देखते क्या होता है। नहीं तो वो किस्मत वाला है, बच गया तो बच गया, नहीं तो सर जी छोड़ दूंगा नहीं उसको।
तो हमने मृतक के माता पिता से बात की और इसके साथ ही आसपास के लोगों से बात की। मृतक के माता पिता का कहना है कि जसलीन की शादी 4 महीने पहले हुई थी और उसके बाद से ही लगातार उसे मारा पीटा जा रहा था उसके पति द्वारा, और इसके साथ ही दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जा रहा था। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इनको अपनी मर्जी से शादी करने की छूट दे रखी है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन दीपक के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।